आज हम पढ़ते हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। किस तरह निर्वाचन करवाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है कि हमारे देश में इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष चुनाव करवाना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब हमने इसका कार्य बता दिया आपको कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है भारत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना। यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। कैसा निकाय है? स्वतंत्र निकाय है। किसी प्रकार की कोई इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि अब सरकार, किसी भी सरकार हो, अगर सरकार के उसमें आदमी बैठेंगे तो पक्की बात है कि वो उसी का समर्थन करेगा। तो इसीलिए ये स्वतंत्र बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें किसी भी दल या चुनाव क्षेत्र का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे क्या मनाते हैं आप जानते हो? वोटर्स डे, मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी हमें क्लियर हुआ है कि मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद यह 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो मेन होता है और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुनील अरोड़ा। जो मुख्य है सुनील अरोड़ा है और जो 2 दूसरे हैं, एक राजीव कुमार और एक है सुशील कुमार। दोनों ही इसमें है, राजीव कुमार और सुशील कुमार। ये हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त हैं। सदस्य इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहले यह 1 सदस्य निकाय था। इसके बाद इसे बाद में 3 बनाया गया, फिर 1 और अब 3 चल रहा है। 1993 से 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। इनकी जो नियुक्ति होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की या फिर अन्य आयुक्तों की, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। इनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपये, 2,50,000, 2.5 लाख रुपये है। और अन्य का जो दूसरा आयुक्त है उनका वेतन है 2,25,000। तो कुल मिला के ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपये और इनका 2,25,000 रुपये इनका जो वेतन होता है। कार्यकाल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 साल की उम्र हो जाए, जो भी पहले हो जाए, 6 साल हो जाए या 65 वर्ष हो जाए, तो उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रिटायर कर दिया जाता है। दूसरा, अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो बारे में बात करें तो 6 वर्ष हो जाए या फिर 62 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाए तो इनको भी रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अब हमने निकाय के बारे में पढ़ लिया। 3 सदस्य होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। वेतन के बारे में कर ली बात, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी वेतन में। भारत निर्वाचन आयोग, इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णित है। कभी भी कोई प्रश्न आए कि भारत निर्वाचन आयोग का संबंध किस भाग से है, तो वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णित है कि भैया भारत निर्वाचन आयोग इसमें वर्णित है। आगे हम इसकी बात में आगे बात करेंगे इसके बारे में। हम स्थापना हमने पढ़ी ली, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329
324 से 329 का तक भी चला गया है, वहाँ तक इसमें हमारे निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अब थोड़ी सी बात कर ले हम 324 में कहा गया है कि भैया जो चुनाव आयोग रहेगा ये चुनाव करवाएगा, प्लस चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वयन सभी कार्य निर्वाचन आयोग के रहेंगे। तो अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 325 हमारा कहता है धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग, स्थान का आदमी हो वो चुनाव में मतदान भी करेगा, प्लस वो चुनाव में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। 326 अनुच्छेद 326 थोड़ा आईएमपी है क्योंकि ये वयस्क मताधिकार का वर्णन करता है। भारत में जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से या उससे अधिक हो गई है उसे वोट डालने का अधिकार है। पहले यह सीमा वोट डालने की जो थी वो 21 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। तो इसके बाद 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें मतदाता या वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कभी कभी यह प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो उसका सीधा हम आंसर देंगे कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जिसमें उम्र घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 27, 28, 29 बाद में पढ़ेंगे अपन। इससे पहले चुनाव आयोग के कार्य पढ़ लें। चुनाव आयोग क्या क्या मेन कार्य करवाती है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार आप देख लीजिए। चुनावी तिथियों का निर्धारण करना कि चुनाव किस तिथि को होंगे, इनका निर्धारण कौन करता है? हमारा भारत निर्वाचन आयोग करता है। चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन और परिसीमन। अब ये बात आ गई तो हर जनगणना के बाद ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनता है, इसके आधार पर वो क्षेत्रों का सीमांकन और परिसीमन करती है। भारत देश में जनसंख्या के आधार पर सीमांकन होता है। भारत देश में उसके आधार पर सीमांकन होता है। चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन भी हो गया। मतदाता सूची तैयार करना, तो मतदाता सूची जो तैयार होती है, जबकि भैया वो आपका कार्ड बनता है वोटर आईडी कार्ड एक, और एक सूची आती है उसके पहले, चुनाव के पहले, तो मतदाता सूची तैयार करना भी हमारे निर्वाचन आयुक्त का ही कार्य है। इसके बाद राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना कि भैया आपका पंजीयन होता है, तो ये 1951 में एक अधिनियम आया था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके आधार पर यह कार्य भी करता है। राष्ट्रीय दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, इसका राज्य स्तरीय दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये सब कार्य इन्हीं के हैं। आचार संहिता लगवाना, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। अब ये जानते ही हैं अपन बोलते हैं कि आचार संहिता लग गई, तो आचार संहिता क्या क्या होती है? आचार संहिता का मतलब होता है कि निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की जो वो प्रलोभन ना दे पब्लिक को और जाके अधिक से अधिक खर्च ना करे, ये नहीं कि साला वो चुनाव में जा के घर पैसा बांट दे। ये भी उसमें कहा गया है कि ये भैया जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तो इस तरह का किसी प्रकार का भी ये दल नहीं करेंगे। इसके बाद वोट पाने के लिए धर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, जाति का प्रयोग नहीं करेंगे, इस तरह का प्रावधान भी किया है। पब्लिक को प्रलोभन ना देंगे, या प्रलोभन दे दिया आपको भैया हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, और जब जो सरकार सत्ता में है वो चुनाव प्रचार के लिए सरकारी जगह का प्रयोग ना करे। अब मान लो कोई पार्टी भी सत्ता में है और वो भी खड़ी हुई तो वो तो अपना वो कर देगी उस समय, तो ये हो जाएगा। अब चुनाव के समय आचार संहिता भी आप जान गए, आप सब समझदार हो, जान गए। और लास्ट है पहचान पत्र जारी करना। तो पहचान पत्र जारी करने का काम भी किसका है? हमारे निर्वाचन आयोग का काम है पहचान पत्र जारी करना। इतने काम करने के बाद आगे हम देखते हैं कार्य और भी इनके। आगे 1-2 कार्य और भी है
जैसे कि मत पाने के लिए भ्रष्टाचार का उपयोग रोकना, रिश्वत रोकना, ये सब काम हमारे निर्वाचन आयुक्त का है। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त, जो फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त थे, वो थे हमारे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में जो हमारे निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। अब बीच में कभी कभी एक आधा प्रश्न इस तरह बन जाता है कि जो बहुत आईएमपी बन जाएगा कि देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और देश की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी वी.एस. रमादेवी। वी.एस. रमादेवी का नाम आप याद कर लीजिए। प्रथम मुस्लिम जो आयुक्त थे डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, इनका नाम भी आप थोड़ा ध्यान रख लें। ये भी पहले मुस्लिम व्यक्ति थे, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। चुनाव आयोग का चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो अब अपन इसमें मेन बात समझ चुके हैं। ज़्यादा फिर अब बताने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके थोड़ा सा ईवीएम पढ़ लें हम। ईवीएम सब जानते ही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिज़ाइन 1980 में एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था। एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिज़ाइन एम.वी. हनीफ ने 1980 में तैयार करवाया था। अब क्या था डिज़ाइन वो? इसके बाद क्या हुआ डिज़ाइन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका प्रयोग चुनावों में होता है। पहली बार इसका चुनाव का प्रयोग शायद 1982 में केरल में हुआ था, और इसका व्यापक रूप से प्रयोग जो होने लगा है वो 1988 में शुरू हुआ है। व्यापक प्रसार पहली बार 1982 में केरल के चुनाव में हुआ था, पहली बार 1982 में। एक शब्द और बहुत आईएमपी जो बनता है अभी, वीवीपीएटी, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वो जब हम वोट डालते हैं तो वो मतदाता का हमें उसका फोटो और चुनाव चिन्ह दिख जाता है कि हमने इसको वोट दिया है। तो ये वोटर वेरीफाइल एडिट ट्रायल, वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल है इसका नाम। इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।